like a Hellcat. ड्रामा की मेन लीड है नानी, जो लुक वाइज अगली है, इसलिए वो अपने आप को बैक स्टेज पर्सन मानती है। उसके अगले लुक की वजह से ना ही उसे कोई जॉब पर रखता है और ना ही कोई उसका बॉयफ्रेंड बनता है। नानी फील करती है कि लोग बस प्रिटी और ब्यूटीफुल गर्ल्स को ही लाइक करते हैं। इस वर्ल्ड में अगली गर्ल्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। नानी के 2 चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं, जिसमें से एक है ब्यूंटाई, जो बहुत स्वीट एंड केयरिंग है और नानी के लिए ऑलवेज वरीड रहता है, और सेकंड है मीजू, जो पेरिस में रहती है। वहीं इस ड्रामे का सेकंड मेन कैरेक्टर है सीगुन, जो बहुत हैंडसम और पॉपुलर है, जो ऑलवेज सिर्फ ब्यूटीफुल गर्ल्स को ही डेट करता है और एक फैशन डिजाइनर भी है। नानी सीगुन को सीक्रेटली लाइक करती है, बट कभी भी सीगुन से कन्फेस नहीं कर पाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि सीगुन सिर्फ पॉपुलर और ब्यूटीफुल गर्ल्स को ही डेट करता है। सो वो अपने अगली लुक होने का सारा ब्लेम अपनी मॉम पर लगाती है। सो उसकी मॉम उसे बहुत पुरानी मैजिकल रिंग देती है, जिसको उसकी मदर, ग्रैंड मदर, यहाँ तक कि ग्रेटर ग्रैंड मदर भी यूज़ कर चुकी होती है। उसकी मॉम बताती है कि जिस बॉय को तुम लाइक करती हो और वो बॉय अगर तुम्हें ये रिंग पहना दे तो उसे तुम वो लड़की दिखोगी जिसे वो लाइक करता है। तो नानी सीगुन को ये झूठ बोलकर अपने साथ ले जाती है कि मैं आज तुम्हें उस लड़की से मिलवाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और बस बातों बातों में सीगुन को ड्रिंक पिलाने के बाद नानी सीगुन से अपने फिंगर में वो रिंग पहनवा लेती है। नेक्स्ट डे जब नानी कॉलेज जाती है तो सीगुन शॉक हो जाता है, बिकॉज उसे नानी की जगह वो लड़की दिखती है जिससे वो 6 मंथ्स पहले पेरिस में मिला था। और बस फर्स्ट टाइम देखने के बाद से ही सीगुन को उस लड़की से वन साइड लव हो गया था। सीगुन नानी को जानने की कोशिश करता है और बस धीरे धीरे दोनों के बीच फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। सीगुन को नानी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की दिखती है, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। एक दिन सीगुन नानी के घर जाता है, जहां उसे रियल वाली नानी मिलती है। सीगुन उसे देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रियल वाली नानी उसे बताती है कि वो नानी की बेस्ट फ्रेंड है। तो सीगुन उससे फ्रेंडशिप करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, ताकि ये जान सके कि उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी नानी को क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। एंड लास्ट में जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो सीगुन रियल वाली नानी को एज ए थैंक्स के तौर पर एप्पल्स लेके देता है। जब वो एप्पल्स सेलेक्ट कर रहा होता है तो वो सिर्फ प्रीटी एप्पल्स को ही सिलेक्ट करता है। तो नानी सीगुन को हटाकर खुद एप्पल सेलेक्ट करती है और वो सिर्फ अगले एप्पल्स को सिलेक्ट करती है और बताती है कि लोग बस प्रीटी वन को ही लेते हैं, जबकि अगले एप्पल्स बेटर देन केमिकल कवर्ड एप्पल। नानी की इन बातों से सीगुन नानी से इम्प्रेस होने लग जाता है। तो अब नेक्स्ट डे मैजिकल रिंग वाली नानी और सीगुन डेट पर जाते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, इंजॉय करते हैं एंड बहुत सारे प्रॉमिस भी करते हैं। मतलब सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी आ जाता है बीच में ट्विस्ट। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नानी के 2 चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं, एक ब्यूंटाई और एक मीजो, जो पेरिस में रहती है। तो मीजो वापस कोरिया आ जाती है। शॉकिंग बात यह है कि मीजो वही लड़की है जिससे सीगुन पेरिस में मिला था, और ये बात अभी नानी को पता नहीं होती है। मीजो के वापस कोरिया आने का रीज़न ये है कि मीजो को नानी से अपनी राइट डायरी वापस चाहिए होती है, बिकॉज उस डायरी में एक लड़के का नंबर है जिसे वो लाइक करती है। और गाइज वो लड़का और कोई नहीं सीगुन ही है। एक्चुअली जब वो दोनों पेरिस में मिले थे तो मीजो को भी सीगुन अच्छा लगा था और सीगुन ने मीजू को अपना नंबर दिया था, जिसे मीजू ने अपनी राइट डायरी में रखा था और वो डायरी नानी के पास रह गई थी। इसी बीच सीगुन अपनी FB प्रोफाइल पर नानी के साथ पिक लगाता है, जिसको लगाने के बाद पूरे कॉलेज में ये बात ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह फैल जाती है। वो पिक जब नानी का बेस्ट फ्रेंड ब्यूंटाई देखता है तो बहुत जेलस फील करता है। इसी बीच मीजू सीगुन को कई बार कॉल करती है, बट सीगुन फ्रॉड कॉल समझकर उसकी कॉल को उठाता नहीं है। नानी सीगुन से अपनी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है, ताकि जान सके कि सीगुन जिस लड़की को देखता है, इमेजिन करता है, वो कौन है और कैसी दिखती है।
एंड देन वो शॉक हो जाती है बिकॉज सीगुन नानी की फ्रेंड मीजू की पेंटिंग बनाता है। फिर बस वो पूरी कोशिश करती है कि मीजू सीगुन के सामने कभी भी ना आ पाए, बट काफ़ी सोचने और डिप्रेस होने के बाद वो सीगुन को सब सच बताने का डिसाइड करती है। बट बातों बातों में दोनों सडनली पुल में गिर जाते हैं और नानी की रिंग उस पुल में कहीं खो जाती है, तो वो जल्दी से भागकर एक रूम में छुप जाती है। सीगुन नानी को सब जगह ढूंढता है और ब्यूनटाई से भी नानी को ढूंढने के लिए कहता है। फिर वो दोनों मिलकर नानी को हर जगह ढूंढते हैं, जिसमें से ब्यूनटाई को नानी मिल जाती है। ब्यूनटाई बहुत गुस्सा करता है कि सब चल क्या रहा है, तो नानी ब्यूनटाई से रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज पहले सीगुन से ये बोल दो कि मैं घर चली गई हूँ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर ब्यूनटाई नानी के खातिर सीगुन से झूठ बोल देता है कि नानी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो वापस घर चली गई है। फिर नानी अपने फ्रेंड ब्यूनटाई को उस मैजिकल रिंग की सारी कहानी बताती है और ब्यूनटाई से रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज पुल में से रिंग ढूंढने में मेरी हेल्प कर दो, ताकि फिर मैं सारी सच्चाई सीगुन को क्लियरली बता सकूं। अब सीगुन बेचारा नानी के खातिर पुल में से रिंग ढूंढने की कोशिश करता है। इसी बीच सीगुन घर जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में मीजू दिखती है, जिसे वो नानी समझकर उसका पीछा करने लग जाता है। एंड देन मीजू सीगुन को देखकर खुश हो जाती है कि फाइनली हम मिल ही गए। बट सीगुन मीजू को नानी समझकर उस पर चिल्लाता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम तो घर चली गई थी। इतने में वहाँ रियल वाली नानी आ जाती है और बस तीनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। तो आई होप फर्स्ट पार्ट आप सभी को पसंद आया होगा। सेकंड पार्ट में आपको फुल ऑफ हार्ड वर्किंग लव ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन।